स्वागत करते हैं एक बार फिर से अपने चैनल सिलेक्शन कोचिंग में। सो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी क्लास 9 जेएनवी के लिए। जो बच्चे 2022-23 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो 15 नंबर का हिंदी आने वाला है, गारंटी है आपके 15 में 15 आएंगे अगर फोकस करके। और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन में करवाऊंगा, क्योंकि पहले मैं क्वेश्चन के कंसेप्ट बताऊंगा, फिर आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा और उसी चैप्टर का, जैसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णमाला स्टार्ट करेंगे, तो वर्णमाला पे जो डिपेंडेंट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे और आप लोग उसको भी जाकर वॉच जरूर करिएगा और मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा आपके लिए। तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो होने वाला है। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये जरूर पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो आप लाइक करने ना भूलिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने मित्रों तक फैला देंगे। ये उम्मीद करता हूँ आप जरूर फैलाएंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं हिंदी को। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हिंदी आई कहाँ से। कहेंगे सर ये क्या बात कर, हिंदी कहाँ से आएगी? तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ हिंदी कहाँ से विकास हुआ, हिंदी भाषा का। क्योंकि एक भाषा है, हिंदी क्या है, एक लैंग्वेज है। चलिए हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट बात करते हैं जो भारत में थी, सबसे पहले थी संस्कृत। संस्कृत। अब कहेंगे सर संस्कृत के बाद क्या आएगा? संस्कृत के बाद आया स्टूडेंट पाली। क्या आया? पाली। फिर आया प्राकृत, फिर आया अपभ्रंश, अपभ्रंश, फिर आया अवहट्ट, 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 फिर आया स्टूडेंट हिंदी। तो आप देख पा रहे हिंदी कब आया? हिंदी। तो आपसे प्रश्न क्या आता है स्टूडेंट? प्रश्न ये आता है कि हिंदी की जननी किसे कहा जाता है, हिंदी की माता किसे कहा जाता है। तो आप देख पा रहे हैं अगर जिससे कोई पैदा हुई है, किससे पैदा हुई हिंदी? कहेंगे सर संस्कृत से हुई है। तो हिंदी की जननी किसे कहेंगे स्टूडेंट? संस्कृत को कहेंगे। किससे कहेंगे? संस्कृत को कहेंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं, हिंदी की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी की जननी कहा जाता है। हिंदी की जननी, हिंदी की जननी। ठीक है, हिंदी की जननी किसे कहा जाता है? आपको संस्कृत को कहा जाता है। किसको कहा जाएगा? संस्कृत को। हिंदी की लिपि क्या है? लिपि देखिए, मैं बेसिक चीज आपको बता देता हूं। लिपि, ठीक है, लिपि क्या है? तो देवनागरिक, देवनागरी। तो आपसे क्वेश्चन कोई कर सकता है स्टूडेंट कि हिंदी किस लिपि में लिखी गई है, किस लिपि की भाषा है? तो कहेंगे देवनागरी लिपि की भाषा है। किस? देवनागरी लिपि की भाषा है। चलिए, तो स्टूडेंट आप समझ गए कि हिंदी जो है, हिंदी की जननी किसे कहा जाता है? कहेंगे सर संस्कृत भाषा को। और हिंदी की किस लिपि में लिखा गया है? तो कहेंगे सर देवनागरी लिपि में। अब हम लोग बात करते हैं हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला। थोड़ा सा मैं आपको इसको समझा देता हूं। हिंदी के बाद पाली, पाली जो भाषा थी वो बौद्ध भाषा, जो बौद्ध धर्म था उसके जो अनुयायी इस भाषा का यूज करते थे, पाली भाषा का। फिर उसका बिगड़ा हुआ रूप जो आपके जैन धर्म आया, उसके अनुयायी किस भाषा का प्रयोग करते थे? प्राकृत भाषा। फिर उसके बाद इसी का बिगड़ा हुआ, अपभ्रंश का मतलब हुआ बिगड़ा हुआ रूप, कुछ उसमें सुधार हुआ, तो ये अपभ्रंश हुआ। फिर अवहट्ट आया, फिर आपका हिंदी आया। तो देखिए आपका वर्णमाला मुझे पढ़ना है, फिर भी हिंदी के बारे में थोड़ा नॉलेज आपको लेना चाहिए। चलिए बात करते हैं हिंदी शब्द की। हिंदी शब्द देख लेते हैं। हिंदी शब्द की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति। कहेंगे सर हिंदी शब्द आया कहां से, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। तो देखिएगा, एक नदी थी आपका जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया है। तो यहां एक नदी बहने वाली है, ठीक है, इंडिया है, यहां एक नदी बहती है जो जिसका नाम है बच्चों सिंधु। क्या है? सिंधु। सिंधु कौन सी नदी है? सिंधु नदी है, ठीक है, सिंधु नदी है। तो यहां से जो ईरानी लोग आए,
कौन लोग आए? ईरानी लोग। ईरानी लोग जो आए भारत में, जब ईरानी लोग आए तो यहां जो सिंधु नदी के लोग जो आसपास रहते थे, क्योंकि जो ईरानी लोग आए वो उनकी भाषा क्या थी? फारसी थी। क्या थी? उनकी भाषा थी फारसी। अब जैसे देखो सिंधु नदी है, तो सिंधु के पास देखिए वो लोग सा को क्या बोलते थे? सा को वो लोग बोलते थे हा, और वो धा को क्या बोलते थे स्टूडेंट? दा। ठीक है, तो ये लोग सिंधु को क्या बोल दिए? सिंधु को क्या बोल दिए? हिंदू। सिंधु को क्या बोल दिए? हिंदू। मतलब सिंधु को हिंदू इसलिए कहने लगे, ये लोग हिंदू बोलते थे, और यहां आसपास रहने वाले लोगों को ये हिंदू ही बोलने लगे। जैसे ये हिंदू है ना, ये सिंधु को ही वो लोग हिंदू क्यों बोल रहे थे, और यहां के रहने वाले लोगों को ये हिंदू बोलने लगे। और हिंदू से ही क्या बना है? आपका हिंदी बना है। हिंदू से ही क्या बना है? हिंदी बना है। तो ध्यान देना है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? ये ईरानी लोगों से हुई है, और यहीं से स्टूडेंट आपका जो हिंदू है, यहां के रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी बोलने लगे। क्या बोलने लगे? हिंदुस्तानी। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान कहां से बना? ये हिंदू का मतलब सिंधु नदी, सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को वो लोग बोले हिंदुस्तान। क्या बोले? हिंदुस्तान। इस देश का नाम क्या रख दिए? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। और जब हिंदुस्तान बना तो यहां के रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी बोलने लगे। तो आप समझ गए होंगे, ये थी कहानी हिंदी शब्द की उत्पत्ति की। और हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो कहेंगे सर ये फारसी भाषा का शब्द है। क्या? फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है। चलिए आज हम लोग समझते हैं, उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वीडियो को रोक कर ले लेंगे जरूर। आगे हम लोग समझते हैं अब हिंदी को राजभाषा कब दर्जा मिला? राजभाषा। राजभाषा कहेंगे सर ये राजभाषा क्या है? क्या राष्ट्रभाषा मिला है शब्द? नहीं बच्चों, राष्ट्रभाषा हिंदी को दर्जा नहीं मिला है। हिंदी क्या है? हिंदी राजभाषा है। क्या स्टूडेंट? राजभाषा। कहेंगे सर राजभाषा क्या होता है? राजभाषा वो भाषा होती है बच्चों, वो लैंग्वेज होती है जो किसी भी देश के प्रशासनिक कार्यों में, किसी भी देश के प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग की जाती है। कहेंगे सर प्रशासनिक कार्य क्या होता है? प्रशासन चलाने के लिए सरकार जो होती है ना, वो शासन करती है, और वहां जो रहने वाले कर्मचारी होते हैं वो प्रशासन, वही कुल मिला के प्रशासन कहलाता है। तो वो प्रशासनिक कार्य में जिस भाषा का प्रयोग करेंगे वो होगी हिंदी। ठीक है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? कहेंगे सर ये माना कब गया कि हिंदी राजभाषा है? तो कहेंगे सर ये देखिए 14 सितंबर सन 1949 को हमारा जो संविधान सभा था, जो हमारा संविधान बन रहा था, तो उसमें इसको राजभाषा के रूप में माना गया। किसको माना गया? हिंदी को। कब माना गया? 14 सितंबर को जब बैठक हुई थी, तो उसी दिन 1949 को, उसी दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। तो हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है स्टूडेंट? नेशनल हिंदी डे कब है? कहेंगे सर 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर को ही राजभाषा के रूप में हिंदी को जब दर्जा मिला स्टूडेंट, तभी से हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? कहेंगे सर 14 सितंबर को। तो आपके माइंड में आएगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस आपका है स्टूडेंट 10 जनवरी को। 10 जनवरी तो 10 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। चलिए हम लोग बात करेंगे अब अगले वीडियो में स्टूडेंट, और हम लोग बात करेंगे वर्णमाला को। यहां से आपको स्टार्ट मैं कर दिया हूं,
हमें पढ़ना सबसे पहले वर्णमाला या वर्ण, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शब्द को, फिर शब्द में ही सारे शब्द आ जाते हैं, जैसे विलोम, पर्यायवाची आपका हो गया, ठीक है, शुद्ध अशुद्ध जैसे वर्तनी आ गया, संधि आ गया, ये सारी चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सिलेबस आप समझते होंगे, सिलेबस आपकी बुक में होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग अभी स्टार्ट कर दिए हैं, कल हम लोग समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं वर्णमाला को। तो वर्णमाला होता क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, तो आप इसको समझेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा स्टूडेंट, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा इस चैनल पे स्टार्ट हो चुका है हिंदी क्लास 9 के लिए, और मैथ भी मैं जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूं, और स्टूडेंट साइंस भी स्टार्ट करने वाला हूं। तो आपके लिए मैथ, हिंदी, साइंस ये चलने वाला है। मैथ 35 क्वेश्चन आता है, और साइंस भी 35 क्वेश्चन आता है, हिंदी 15 क्वेश्चन आता है, 35 35 70, और 5 कितना 15 कितना हो जाएगा, 85 नंबर मैं देने वाला हूं आपको। तो उम्मीद करता हूं आप जरूर इसको शेयर करेंगे, फैला देंगे। थैंक यू।